गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। अभी आज संडे का दिन है, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। अभी मेरी क्लीनिंग चल रही है। क्लीनिंग में झाड़ू मेरी हो चुकी है। अब मैं पोछा लगा रही हूँ पूरे ही किचन में, और पूरे में पोछा लग चुकी है। अभी मैं किचन में पोछा लगा रही, किचन में थोड़ा सा पोछा लगा के सब क्लीनिंग करके अब मैं ड्राइंग रूम में पहुँच चुकी हूँ। ड्राइंग रूम में भी अब थोड़ा सा पर्दे वर्दे सुबह के टाइम में खोल देती हूँ कि थोड़ी सी रोशनी धूप भी आ जाए अंदर। ड्राइंग रूम में पूरे में पोछा मैंने लगा दिया है। ड्राइंग रूम में पूरा पोछा लगाने के बाद अब मैं गैलरी में भी पोछे लगा दूँगी। गैलरी में भी अच्छे से पोछा लगाने के बाद में पोछे को धो के फिर मैं सीधे बालकनी में जाऊँगी। नीचे की सारी क्लीनिंग के काम हो चुके हैं, पहले मैं बालकनी में जाऊँगी। और बालकनी में भी आज थोड़ी सी क्लीनिंग करनी, संडे संडे ही मैं बालकनी की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। अभी सीढ़ी है, सीढ़ी पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। छत पे तो मैंने झाड़ू आज लगाएंगे नहीं है, क्योंकि पहले दिन लगाया था तो साफ़ ही है, ज़्यादा गंदी नहीं हुई है। तो सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा लूँगी। एक तरफ मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ और दूसरे हाथ में मैं कपड़ा लेती हूँ, तो मैं रेलिंग वेलिंग भी पोंछ देती हूँ। हाँ, रोज़ तो नहीं कर पाती, पर हर संडे संडे मैं कर देती हूँ। सीढ़ी से ऊपर तक झाड़ू लगा के और रेलिंग को एक हाथ से पोंछती रहती। धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, पूरा खुला है तो धूल ही धूल हो जाती है। जो जाले वाले हैं वो भी मैं झाड़ू से ही क्लीन कर दूँगी। अब ये पेड़ पौधे हैं ना, इनको गमलों के नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, तो इनको हटा हटा के गमलों को मैं झाड़ू लगा दूँगी। ये प्लास्टिक की झाड़ू ना से झाड़ू अच्छे से लग नहीं पाती, पर ये झाड़ू अच्छी होती है, बहुत दिन तक चलती है। फूल की झाड़ू बाहर यूज़ करो तो बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है, तो इसलिए इसी को यूज़ करते हैं। पर इससे क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल जो छोटे महीन बारीक होते हैं मिट्टी, वो नहीं निकल पाती, तो उसे पोछे के उससे ही लगाती हूँ। और थोड़ा जो जाला वाला लगा उसको भी साफ़ कर लूँगी, और रेलिंग के ऊपर जैसे जाला वाला लग जाता है उसे साफ़ कर लूँगी। और ये देखिए, एक मेरा पॉट था, तो इसमें जो पौधे लगे थे बिल्कुल सूख गए थे, तो मैंने इन पौधे को हटा दिया है। और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सूख गई थी, तो मैंने इसमें एक पौधा लगा दूँगी। मैं इसमें जेट प्लांट का पौधा लगा रही हूँ। अब जेट प्लांट है ना, अब उगने लगे हैं। फरवरी आई है ना, तो बहुत ही अच्छे से अब ग्रो होने लगेंगे। इसको बहुत ही ज़्यादा धूप चाहिए होती है, वरना तो ये ऐसे बिल्कुल मुरझा से गए थे। तो मैंने एक दो इसके पेड़ के टहनी को काट कर इस तरह लगा दिया दोनों तरफ, और एक तार को इसमें लगा दिया, जिससे बढ़ते जाएंगे तार में इसको लपेटती रहूँगी, तो एक गोल सा एक बन जाएगा। और ये वाला जेट प्लांट देखिए पेड़ के जैसे मैं बना रही, ये भी अच्छे से ग्रो अब नहीं हो रहा है, पर अब फरवरी आएगी ना, अच्छे से ग्रो होने लगेंगे, गर्मी जैसे ही आएगी। ये देखिए, इसको भी मैंने गुड़ाई उड़ाई कर दी है, और भी पेड़ पौधों की मैंने गुड़ाई कर दी है। गुड़ाई करने के बाद सीढ़ियों में तो मैंने झाड़ू लगा ही ली थी। अब मैं ये जो बालकनी है इसकी भी गमलों के पीछे पीछे सब झाड़ू लगा कर फिर इसमें मैं अच्छे से पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाते हुए पूरे में पोछा लगा दूँगी, फिर उसके बाद में सीढ़ियों में भी पोछा लगाते हुए मैं चली जाऊँगी। फिर नीचे भी और बाथरूम लैट्रिन पॉट वॉट भी बच्चे आज मुझे क्लीन करने। संडे को तो बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं। मेरा बेटा बार बार बाहर भाग रहा था ना, तो उसी को मैं डांट रही थी। और अब पहले मैं कपड़े धो लूँगी। कपड़े धोने के बाद फिर यहाँ पे मैं इस एरिया पर मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। जो मशीन है, मशीन के पीछे बहुत ही ज़्यादा काला काला हो जाता है, तो मैंने हटा के हार्पिक डाल दिया, और सब जगह मैंने थोड़ा थोड़ा सा क्लीनर डाल के, हार्पिक क्लीनर डाल के एक ब्रश से अच्छे से रगड़ दूँगी। और रगड़ के साफ़ हो जाएगा। नहीं तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा होता था। हर हफ्ते ही मैं साफ़ करती हूँ, पर रोज़ तो नहीं हो पाता। हर हफ्ते मैं इसे अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्लीनिंग डालकर फिर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। और जो मशीन है ना, उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी जम जाती है, और सब कुछ क्लीन कर फिर मैं नहा धो कर आ चुकी हूँ। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं। अब नहा धो के आने के बाद फिर मैं मेरे अपने चेहरे पे थोड़ा सा मैं सीरम लगा लूँगी, क्योंकि स्किन बहुत ही ज़्यादा इस समय हवा चली ना, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है। सीरम लगा लूँगी और थोड़ा सा बेड लगा लेती हूँ मैं, कि स्किन बहुत ही ज़्यादा इस समय मेरी ख़राब हो रही है। लगा के फिर हाथ पैरों में मैं थोड़ा सा बोरो प्लस लगा लूँगी, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे बहुत ही ऑयली क्रीम लगानी पड़ती है। और अब मैं फटाफट मंदिर में आ चुकी हूँ, क्योंकि अब बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लग रही है, और चाय पीने का भी मन कर रहा है, ठंड लग रही है, तो इसलिए फटाफट मैं आके के मंदिर को पहले साफ़ कर लूँगी। मंदिर को साफ़ करने के बाद में मंदिर के सब बर्तन धोकर फिर जल्दी जल्दी मैं पूजा कर लूँ, क्योंकि 12 बज जाएगा, उसके बाद पूजा करना कुछ समझ नहीं आता। इसलिए मैं आज फटाफट ही पूजा कर लूँगी। जल्दी से बर्तन साफ़ करके मैंने आज फटाफट मंदिर में पूजा कर ली है। अब पूजा करने के बाद देखिए कमरा पूरा ही फैला हुआ, पूरा सामान ही देखिए बिखरा हुआ। अब जो भी शॉपिंग हो रही सब ला ला के ऐसे रखी जा रही है, क्योंकि अब हमारे यहाँ शादी के दिन बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुके हैं। अब मुझे कल जाना भी है, मंडे को ही मैं जाऊँगी, तो फिर अभी सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है। अभी मैं चाय पहले बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मुझे चाय पीने का मन कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है। बहुत देर से पानी में काम कर रही थी, तो और जो कि थोड़ा सा सफ़ेद वाली मटर थी ना, मेरा बेटा खाने को कह रहा था, मैं थोड़ी सी मटर कल भिगो
भिगोई थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी इसको बॉयल करके दे देंगे, थोड़ा आलू डाल के सब्जी बना लेंगे। तो आलू डालकर मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया। चाय भी मेरी अच्छे से बॉयल हो चुकी है, तो मैं नाश्ता करूँगी नहीं, पराठे नहीं खाऊँगी कि बहुत देर हो गई, खाली एक बिस्किट ही खा लूँगी। और आज मैं अपने बालों में हाइलाइटर कराऊँगी। अब चाय पीकर मैं छत पर आ गई हूँ कपड़े फैलाने के लिए। पहले कपड़े फैला दूँ क्योंकि तब तक सूख जाएंगे। और आजकल तो छत में आने में भी बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा है, क्योंकि बंदर ने उस दिन तो मेरे कंधे में ही बैठ के मेरे बाल नोच रहा था। तब से तो फिर मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा, और मैं इतना चिल्लाई थी कि मेरी 2-3 कॉलोनी है ना, अगल बगल लाइन है कॉलोनी में, तो वो सब लोग कह रहे थे कि आपको क्या बंदर ने काट लिया। ये अब देखिए मेरे पति देव भी आ चुके हैं। तो जो मैंने साड़ी खरीदी थी ना, तो फिनिशिंग के लिए दी थी, वो भी मेरी आ चुकी है। अब ये नाश्ता कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा पूरा कमरा फैला हुआ था। फटाफट मैं सामान को समेट लूँगी। फटाफट मैं सामान को पड़ा रहे थे भाई साहब, तो बैग भी यहीं पड़ा है। और आज मैंने लगेज भी निकाल लिया है, अब जाने की तैयारी हो रही है। अभी देखिए इनकी शेरवानी लगेज के अंदर से निकली है, तो मैं इनसे कह रही कि आप यही पहन लीजिए, तो कह रहे कि ये मैं नहीं पहनूंगा, बस एक बार पहन लिया काफ़ी है। वही मैं कह रही एक बार देख तो लो कि कैसा लगेगा पहनने में, तो वही देखेंगे कि कैसा लग रहा है। मैंने टेलर से कह के काट पीट के कुछ बनवा लो, तो कह रहा है कि देखते हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं है, पहनेंगे नहीं। मैंने पैक वैक करके फिर रख दिया, और मैंने बेड भी क्लीन कर लिया है, बेडशीट भी लगा दी है, और सब कुशन कवर अपनी जगह में लगाने के बाद अब मैं किचन में चल लूँगी। और किचन में जाने से पहले थोड़ा सा मैं सामान भी निकाल ले रही हूँ। जो गर्म बड़े मोटे मोटे जैकेट उनको रख दिया है मैंने, और मैं फटाफट आ गई हूँ। एक तरफ मैंने अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट डाल के उसको भुनने के लिए रख दिया, दूसरी तरफ मैंने फटाफट बर्तन धो लिए, क्योंकि अभी मुझे उनके घर भी जाना, अपने बालों में कलर वो हाइलाइटर कराने के लिए। फटाफट मैं खाना बना ले रही हूँ, और फटाक से जो मसाला हो गया तो मैंने वो मटर और आलू था उसको मिक्स करके डाल के भून की ग्रेवी लगा दिया है। अब ग्रेवी लगा दिया तो फटाफट मैं दोपहर के लिए रोटियां भी सेक दूंगी। 3-4 रोटियां मैंने एक साथ डाल दी, तब तक होंगी। तब तक मैंने फटाफट जो जो पटरा बेलन है तो उसको भी धो लूँगी। अब रोटियां अभी तब सीखने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। तब तक एक तरफ सब्जी भी पक रही है, उसको भी देखती जा रही हूँ मैं फटाफट, क्योंकि फटाफट काम करके मैं जाऊँगी, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैंने रोटियां भी सेक ली। अब direct चावल भी मैंने धोकर चढ़ा दिया है। अब हमारा दिन का लंच बन चुका है, और जो भी थोड़ा इधर उधर सामान वो हुए था तो मैंने फटाफट उन झाड़ू भी लगा लिया। अब मैं इनके घर आ चुकी है, मेरी फ्रेंड है, बगल में ही रहती है हमारी कॉलोनी में, तो इनके घर आ गई हैं। तो ये हमारे कलर जो थे ना, अब कुछ हम लोग को समझ नहीं आ रहा था, तो हम लोग वही सोच रहे थे कैसे करें, तो उन्होंने अपनी ट्रिक से हमारे बालों में ये लगा हाइलाइटर कलर लगा दिया है। बहुत ही अच्छा हमारा हाइलाइटर हुआ था। अब मैं सीधे आपको शाम को मिलनी है। देखिए इनके फाइनल पेपर भी चल रहे हैं, और हमारी यहाँ शादी भी है, तो अब क्या करें, ये वहीं से आएंगे पेपर देने। कल इनका साइंस का पेपर है, तो इनकी तैयारी चल रही है। आज संडे है तो सर आते ही नहीं है, 9:30 बजे तक इनका हो गया है। अब मैं चली 9:30 बजे तक इनकी पढ़ाई चली। अब चलिए खाने की तैयारी करते हैं। इनके लिए आलू का पराठा भाई साहब के लिए बना भी है मैंने, और सबको मैं खाना भी खिला दूँगी पहले, और मैं भी खा लूँगी। और सब किचन विचन क्लीन करने के बाद मैं कमरे में आ चुकी हूँ कि अभी मुझे पैकिंग करनी है, तो वही सब सामान निकाल रही हूँ। मैंने पैक कर लिया, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान भी मैंने पैक कर लिया है। अब सब सामान को मैं पैक कर लूँगी। 2-3 जोड़े सूट लिए हैं, पर फिटिंग नहीं हुआ है, तो फिटिंग विटिंग मैं वहीं घर जाके करूँगी। और सब जो रोज़ पहन पहन वैसे कपड़े उसको रख लिए हैं, और जो लहंगे